हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हो कि भैया चॉइस लिस्ट दो, चॉइस लिस्ट दो। तो दोस्तों, मैं आपको चॉइस लिस्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी कंडीशन होती है। मैं आपको वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास चॉइस लिस्ट मुझे पता है होगी, और नहीं है तो मैं आपको चॉइस लिस्ट भी भेजूंगा। तो इस वीडियो में अपन सब कैंपसों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस सब कैंपस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई को इस सब कैंपस के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो यूनिवर्सिटियों को अच्छे से नहीं भर पाते हैं और किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के बुरे सब कैंपस में जाकर के फंस जाते हैं। आपको जो पेड काउंसलर लिस्ट दे रहे हैं उसमें उनको खुद को पता नहीं है किस यूनिवर्सिटी के कितने सब कैंपस हैं। तो वो आपको जो लिस्ट बना कर दे रहे हैं उसमें वो टॉप यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन उसके बहुत सारे सब कैंपस हैं और वो उसको टॉप में रख रहे हैं। आपकी रैंक थोड़ी कम भी है, अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है, थोड़ी सी अगर आपकी रैंक कम हुई तो आप उस यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में जाने वाले हो। तो आपको यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी उन यूनिवर्सिटियों को कवर करने वाला हूं जिनके सब कैंपस हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके अपन सब कैंपस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको चॉइस लिस्ट बनाते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपने चॉइस फिलिंग कर ली हो फिर भी आप एडिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट हैं। आप अगर वीडियो को अब देख रहे हो, 2-4 यूनिवर्सिटियों के बारे में जान लिया और उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़कर जाने वाले हो, तो दोस्त मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अभी इस वीडियो से बाहर हो जाओ, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई काम आने वाली नहीं। आप फिर से दोबारा वही कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में कर दोगे, मैं उसका भी रिप्लाई अब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने रिप्लाई दिया फर्स्ट में, अब वो बार बार मेरे से वही बातें, एक ही बात को हर एक वीडियो में पूछ रहा है। भाई मजाक तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। दोस्तों, ज़्यादा एंग्री मूड ना होते हुए मैं आपके इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो अपन एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो पहली अपनी यूनिवर्सिटी आती है आचार्य एनजी रंगा। चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर है आचार्य रंगा। तो इसमें 4 सब कैंपस हैं। मैं जो सब कैंपस बोल रहा हूँ, 4 सब कैंपस, ये उसके एग्रीकल्चर के सब कैंपस है, मतलब 4 कैंपस है उसके। इसमें एक मेन कैंपस भी उसका शामिल है जिसमें उसकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती है। तो पहला अपना आचार्य एनजी रंगा आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में अपनी आती है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें भी 3 कैंपस हैं। और उसके बाद में आईजीकेवी छत्तीसगढ़। आईजीकेवी छत्तीसगढ़, इसको जो पेड काउंसलर हैं आपके वो 8 नंबर पर भरवा रहे हैं या 5 नंबर पर भरवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी को 8 नंबर पर या 5 नंबर पर भर रहे हो तो आपको सावधान हो जाना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप इस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाओगे, वरना इस यूनिवर्सिटी के 7 सब कैंपस हैं। यही नहीं, मैं अभी और आपको और यूनिवर्सिटी बताऊंगा जिसके 7 सब कैंपस और हैं, क्योंकि दोस्त बहुत सारे लोग हैं जो इन यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस, कई तो सब कैंपस अच्छे हैं लेकिन अधिकतर सब कैंपसों में जा करके वो फंस जाते हैं और वो 4 साल तक अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के बारे में क्यों नहीं जाना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। उसके बाद अपनी चौथी यूनिवर्सिटी आती है गुजरात। दांतीवाड़ा गुजरात में 2 कैंपस हैं। मैं 2 कैंपस आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर की जहाँ पर डिग्री हो रही है वो कैंपस है, इसमें मेन कैंपस भी शामिल है। अपनी 5वीं यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर, कर्नाटका की ये यूनिवर्सिटी है। कर्नाटका की इस यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस हैं। उसके बाद में कर्नाटका धारवाड़ में 3 कैंपस हैं। और यूएसए बेंगलोर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी बहुत से ऊपर भरवाते हैं। ये साउथ की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले फंस जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जो निकल जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं कि उन्होंने कभी मतलब इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर ना तो वो कन्नड़ बोल पाते हैं अच्छे से, कन्नड़ तो बिल्कुल नहीं बोल पाते, और ना वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, तो उनको समस्या हो जाती है। तो ये यूनिवर्सिटी में 4 कैंपस हैं। उस यूएसए बेंगलोर में 4 कैंपस हैं। तो अपनी 8वीं नंबर की यूनिवर्सिटी आती है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर, इसके 3 कैंपस हैं। JNKV जबलपुर MP, इस यूनिवर्सिटी में भी 6 कैंपस हैं। मैं सब कैंपस बार बार बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि एग्रीकल्चर की जहाँ पर डिग्री चलती है उसके 6 कैंपस हैं। तो उसके बाद अपनी आती है 10वें नंबर पर महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, इसमें भी 4 कैंपस हैं एग्रीकल्चर के। उसके बाद में वसंतराव नायक कृषि विद्यापीठ कृषिनगर परभनी में भी 6 कैंपस हैं।
तो जो मैं ये बोल रहा हूँ 6 कैंपस 7 कैंपस, इसको आपको नोट करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आप भूल जाओगे। और उसके बाद में अपनी आती है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, इसके 3 कैंपस हैं, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, इसके भी 3 एग्रीकल्चर कैंपस है, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डाउट है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन जहाँ पर आईसीआर का एक्रेडिटेशन होता है जिस कैंपस का, वो वहाँ पर भेजते हैं, चाहे वो सब कैंपस हो या उसका अफिलिएटेड कैंपस हो या कॉन्स्टिट्यूट कैंपस हो, प्राइवेट ना हो गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आईसीआर से जो जाते हैं, मैंने देखा है यूनिवर्सिटियों में। अभी मैं आपको आगे ये बात क्लियर करने वाला हूँ। तो मणिपुर पे अपन पहुंच गए थे, इसके 3 कैंपस हैं। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में, इसके 3 कैंपस हैं। एमपीयूटी उदयपुर, इसके 2 कैंपस हैं, भीलवाड़ा और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर। उसके बाद में आती है अपनी एसकेएन जोबनेर, इसके भी 2 कैंपस हैं। और उसके बाद में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना हैदराबाद, इसके 5 कैंपस हैं। और लास्ट में मैं जो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ उसका नाम है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं खुद हूँ। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के 7 कैंपस हैं, और 7 कैंपसों में आपको बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 2-2 हज़ार रैंक होती है। वो सोचते हैं भाई मुझे तो फर्स्ट चॉइस लिस्ट में मिल गया। ये बात फर्स्ट चॉइस लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे साथ भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनसे जो उनका पेड काउंसलर था उसने बोला था कि तेरे को ये जब फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है तेरे को मेन कैंपस से मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पूरा फर्स्ट राउंड से मॉपअप राउंड तक जब तक काउंसलिंग चलती है, किसी को भी ये नहीं बुलाती कि आप यहाँ पर ऑफलाइन के लिए आओ, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आओ। और उसके बाद में क्या होता है कि जब पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो 181 सीट है यहाँ पर, उन सारी बच्चों की रैंक वाइज कि वो अपने खुद से एक रैंक बनाते हैं कि ये अपने बच्चे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इसकी है, सबसे कम इसकी है, तो उस हिसाब से ये सब कैंपस अलॉट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आपको ये पेड काउंसलर हैं ये बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में जो यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई तो आपको मेन कैंपस मिला है। दोस्त इस भूल में मत रहना। और दोस्तों मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि मैं आपको चॉइस लिस्ट नहीं दे सकता, तो इसके पीछे मेरा ये बोलने का कारण ये है क्योंकि मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस हैं। और उसके बाद में आप मेरे से यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हो, मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी की चॉइस लिस्ट बनाओ। और उसके बाद में क्या है कि आपकी जो ये चॉइस लिस्ट वाली जो बात है, मैं आपको कोई चॉइस लिस्ट दे दूँ और आप उसको भर दो और आप किसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में जाकर 4 साल तक मेरे को बोलो कि भैया आपने मेरे को चॉइस लिस्ट दी थी, तो मैं ये काम आपके लिए करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से एक अच्छी चॉइस लिस्ट बना सकते हो। तो इस बात में मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन आपको मैं चॉइस लिस्ट नहीं दूंगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको चॉइस लिस्ट है जो किस तरह से बनानी चाहिए। तो दोस्तों एक तो आपको अपने खुद के हिसाब से चॉइस लिस्ट बनानी चाहिए कि आपकी जो आपके पैसे देने की यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अनुसार भी आप चॉइस लिस्ट बना सकते हो कि मेरे को दूरी मैटर नहीं करती लेकिन मेरी फ़ीस मैटर करती है, तो उस हिसाब से आप कम फीस वाली यूनिवर्सिटी को ऊपर रख सकते हो। अब उसके बाद में आप जो आप सोच रहे हो कि ये यूनिवर्सिटी तो ख़राब है अच्छी है मेरे को पता ही नहीं है, तो आप उसके लिए आईसीआर की जो रैंकिंग है, जो आईसीआर हर साल रिलीज़ करता है दिसंबर में, पिछली बार की आप गूगल पे डालोगे तो आईसीआर की रैंकिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके हिसाब से आप आईसीआर की उस यूनिवर्सिटी जो आप भर रहे हो उनकी जो आप रैंकिंग है वो देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से रैंकिंग देख करके आप वो चॉइस लिस्ट बना सकते हो। दूसरा अपन बात करें कि आपकी जो मैंने सब कैंपसों वाली बात बताई है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी जैसे छत्तीसगढ़, TNU और आपका जबलपुर, ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनके 6-6, 7-7 कैंपस हैं और आप इनको ऊपर भर देते हो। किसी बंदे के 2-3 हज़ार भी रैंक है तो वो भी TNU में सब कैंपस में ही जाता है। अगर आप 1000 के अंडर में हो, मतलब आपकी 1000 के अंडर में रैंक है, तो आप कोई भी कैंपस भर दो। आप TNU को भर सकते हो ऊपर, आप USA बेंगलोर को भर सकते हो, आप छत्तीसगढ़ को भर सकते हो, क्योंकि आपकी अच्छी रैंक है 1000 से जो ऊपर है, तो आपको मेन कैंपस मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मेन कैंपस ही मिलेगा। एक खतरा है जो आप उठा सकते हो कि मैं इस टॉप यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाऊँगा, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी हैं इनको आपको थोड़ा अपने हिसाब से जमाना है। मैं नहीं बताऊँगा कि आप इसको इतने नंबर पर रखो, लेकिन फिर भी आप टॉप यूनिवर्सिटी में बता दूं कि आपको इनको ऊपर रखना चाहिए। तो आपकी IARI दिल्ली,
BHU हिसार, राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी, 5 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में आप इनको प्रेफरेंस करें। और आप अपने स्टेट के हिसाब से भी यूनिवर्सिटी रख सकते हो, लेकिन आपके जो स्टेट में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको जो 3,000 रुपये महीना मिलता है ICR से, वो नहीं मिलेगा। 3,000 रुपये महीने का केस भी मैं आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप अपने स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में BSc करने के लिए जाओगे तो आपको 3,000 रुपये महीना मिलेंगे। और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ये रूल रहता है कि आपकी बैक आ गई किसी सेमेस्टर में तो आपकी 3,000 रुपये महीने की जो स्कॉलरशिप है वो 4 साल के लिए बंद हो जाती है। और ये आपके 3,000 रुपये महीना कहने के ही है महीना, लेकिन आपका जो सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद में ये आपको एक साथ 18,000 करके 2 बार साल में मिलते हैं। एक बार में आपको ये नहीं है कि 3,000 रुपये आपको महीना मिल रहा है, हर एक बोल रहा है कि 3,000 रुपये महीना मिलता है, 3,000 रुपये महीना मिलता है, तो ऐसा नहीं है। तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और चॉइस फिलिंग में आप ये सब कैंपस होगा तो अच्छे से ध्यान रखना ही। उसके अलावा एक और डाउट आप लोगों के मन में था, आप कई मेरे से पूछ रहे हो कि भैया मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, मुझे क्या इस कॉलेज को छोड़कर ICR में जाना चाहिए, क्या हॉर्टिकल्चर मुझे लेना चाहिए? तो दोस्त मैं आपके लिए बता दूं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि भाई मैं अपने घर के पास ही रहना चाहता हूँ, मैं अभी 1 साल में BSc कर चुका हूँ किसी कॉलेज में, और आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर आप घर से दूर नहीं जाना चाहते और आपको ICR में भी एडमिशन चाहिए तो आप उन्हीं कॉलेजों को भरें जिस कॉलेज में आप जा सकते हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि वो दूर की कॉलेज भर देते हैं और उसके बाद में वो उनको उनके घर वाले उन कॉलेजों में भी नहीं जाने देते। जैसे कोई नॉर्थ का बच्चा है जो साउथ का यूनिवर्सिटी भर दे, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर दे, और उसके घर वाले बोले कि भाई मैं तो तेरे को इतनी दूर नहीं भेजूंगा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। आप उस कॉलेज को भी छोड़ दोगे और उसके बाद आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। आपको इस बात का ध्यान रखते हुए भी अपनी जो कॉलेज है पिछली जिसमें आप पढ़ रहे हो उसको छोड़ना चाहिए। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो और उसको छोड़ करके आप हॉर्टिकल्चर में जाते हो तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। आपके अच्छे 1 साल तो आपका जाएगा, लेकिन आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट को देख रहा हूँ। और जो आपका कमेंट डाउट होगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा। और जो आपके पेड काउंसलर हैं उनकी मैं ज़्यादा बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन इनकी वजह से ही आप फंस सकते हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और अपने हिसाब से आप पेड काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छी बात है, आपको गाइड मिल रही है। लेकिन अगर आपको कोई चॉइस फिलिंग की लिस्ट मिली भी है तो आपको उसमें भी करेक्शन कर सकते हो, जो मैंने आपको ये सब कैंपस बताए हैं, क्योंकि सब कैंपस के अभाव में ही हर एक बच्चे से गलती होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कई बंदे हैं जो अब भी इस वीडियो के कमेंट में अपनी रैंक डाल करके मुझसे कैंपस पूछोगे कि मेरे को कौन सा कैंपस मिलने वाला है। तो दोस्त आपको कोई भी नहीं बता सकता आपकी रैंक के अनुसार कि आपको यही कैंपस मिलेगा। अगर आपकी टॉप रैंक है, आपकी जैसे कि 500 के अंदर में रैंक है, तो आपको टॉप कैंपस मिलने की पूरी संभावना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो कितना आपका सेफ स्कोर है उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बना दी है, आप जाइए वो वीडियो देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।